बल्डर पार्क हो गया, टीचर की है बड़ा वाला 1000 वाला आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जो है मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें कोई लगभग 52 के करीब जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज हैं वो लिस्ट किए गए और कैबिनेट की मीटिंग जो है वो लगभग 5-साढ़े 5 घंटे जो है वो कैबिनेट की मीटिंग चली है। सबसे अहम फैसला जो लिया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो बल ड्रग पार्क ऊना में बन रहा है उसमें जो है सरकार ने फैसला किया है कि जो 50% शेयर है लगभग 1000 करोड़ रुपए वो हिमाचल सरकार जो है उसको बेयर करेगी और 2000 करोड़ रुपए का जो बल ड्रग का पार्क है उसको आगे काम चलाने के लिए आज कैबिनेट ने जो है हरी झंडी दे दी है। क्योंकि ये जो बल ड्रग पार्क है ये 2000 करोड़ रुपए के करीब का है, जिसमें से कि 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 1000 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार देगी। और इसकी जो डेट है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये 31 दिसंबर 2025 तक इसकी डेडलाइन थी, मगर अब इसको केंद्र सरकार ने इसको 31 मार्च 2026 तक जो है वो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। बल ड्रग पार्क का काम जो है वो बहुत तेज़ी से जो है अब लग जाएगा। इसके अलावा जो है वो 486 पोस्ट जो है वो लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन की आज कैबिनेट ने स्वीकृत की है। क्योंकि जो डीपीज होते थे, जो +2 में डीपीज थे, उनका जो डेजिग्नेशन है डीपी के था और उनको बड़ा एतराज़ था कि हर सब्जेक्ट के जो प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, उनको लेक्चरर इकोनॉमिक्स, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, लेक्चरर हिस्ट्री रखा जाता। तो उनका मानना था कि हमारा डेजिग्नेशन चेंज करके हमको जो है लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन किया जाए। तो आज कैबिनेट ने 486 पोस्टें जो है वो लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन की जो है स्वीकृत की है। इसके अलावा 157 पोस्टें जो है सुपर न्यूमररी पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल स्कूल काडर, 157 पोस्टें जो है स्कूल काडर के प्रिंसिपल की जो है वो कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है, जिसको कि आने वाले समय में जो भी टीचर्स हैं उनको सीनियरिटी के आधार पे जो है इनको जो है भर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है एक अभी जो मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा है कि जो सब्सिडी है हिमाचल प्रदेश के जो उपभोक्ताओं को बिजली की सब्सिडी दी जा रही है वो ख़त्म कैबिनेट ने की है। ऐसी सोशल मीडिया पे कुछ चैनल ने और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे इस तरह की न्यूज़ को सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं एक कहना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ है ये गलत है। ऐसा कैबिनेट ने कोई भी डिसीजन नहीं किया है। ठीक है, आज जो बिजली की सब्सिडी दी जाती थी, क्योंकि जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्होंने जाते जाते जो है वो सब्सिडी जो है यूनिट्स है वो 125 यूनिट्स जो है फ्री कर दिए थे। मगर उसका जो बर्डन है, जो सब्सिडी का बर्डन है वो इनकी सरकार पे नहीं पड़ा। इनकी सरकार हटने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और 2022 के आखिर में कांग्रेस की सरकार आई, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी मुख्यमंत्री बने, 22-23 में भी इसका जो बर्डन है वो लगभग 900 करोड़ रुपए का जो भार है वो हमारी कांग्रेस की सरकार ने बेयर किया है। और 23-24 में भी जो लगभग ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए का इस एवज में जो फ्री फ्रॉम 1 यूनिट 125 यूनिट बिजली है वो हमारी गवर्नमेंट पेयर करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थिति ये है कि उनके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको एक्सपेंशन बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली को और इम्प्रूव करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। आज कैबिनेट ने विधिवत रूप से ये फैसला लिया है कि कुछ कैटेगरीज है इस श्रेणी से जिनको कि फ्री सब्सिडी
दी जाती थी, 125 यूनिट फ्री सब्सिडी दी जाती थी। कैबिनेट ने आज फैसला लिया है कि जो लोग वेल ऑफ लोग हैं, अमीर लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, उनको इस कैटेगरी से बाहर किया जाएगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री जी बाहर होंगे इस कैटेगरी, चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, एमपी, एक्स एमपी, एमएलए, एक्स एमएलए, चेयरमैन ऑफ बोर्ड एंड कॉरपोरेशन, एडवाइजर, ओएसडीज, ये सारे के सारे इस कैटेगरी से बाहर निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जितने भी क्लास 1 कर्मचारी हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2 एम्प्लॉयज जो हैं, वो बोर्ड के हैं, कॉरपोरेशन के हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जिसमें कि आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, एचपीएस ऑफिसर्स हैं, एचएएस ऑफिसर्स हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, एचपीएफएस ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, इन सबको आज के बाद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कि अपने आप को ए कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और बी कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो उनको भी ये जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा सारे ऑल इनकम टैक्स पेज, क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इनकम टैक्स भी देते हैं, वो भी इससे बाहर कर दिए जाएंगे। इसमें हमने ये कॉन्सेप्ट रखा है कि 1 फैमिली 1 मीटर, एक परिवार को एक ही मीटर पे सब्सिडी दी जाएगी। क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने वो विस्तृत रूप से प्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट को दिया है और उन्होंने बहुत सारे केसेस कोट किए कि एक फैमिली है, उसके पास घर है, 4 मंजिला मकान है, उसके पास ऊपरली मंजिल में वो रह रहा है और घर के मुखिया के नाम जो है वो मीटर लगा है अपने घर में, मगर उसने जो रेंट पे दिए हैं, जो फ्लैट्स दिए हैं, उस बिल्डिंग में 3 फ्लैट्स हैं, 4 फ्लैट्स हैं, 6 फ्लैट्स हैं, उस 6 फ्लैट्स में उस मालिक के नाम से ही मीटर लगे हुए हैं, उस मालिक के नाम से मीटर लगे हुए हैं और वो सब्सिडी वो अवेल कर रहा है। जो रेंटेड एकोमोडेशन है, जो हिमाचल प्रदेश के बाहर के लोगों को दिया होगा या कोई एम्प्लॉयज है या कोई इस कैटेगरी के लोग हैं उनको दिया होगा, वो उसको अवेल करें। अब हमने आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि वो जो मीटर है 1 मीटर है, वो उसको आधार या फिर राशन कार्ड से लिंक किया जाएगा, ताकि जो वेल ऑफ लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको ये सब्सिडी का लाभ ना है। क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश जो है बहुत वित्तीय हालत संकट के दौर से गुजर रहा है। आज जहां हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत खराब है, वहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को डे टू डे खर्चा चलाने के में भी दिक्कत आई। इसलिए आज एक विस्तृत रूप से हमने फैसला लिया है कि जो साधन संपन्न, वेल ऑफ, ऑफिसर्स, इनकम टैक्स पेज, जो जिनको की सब्सिडी की जरूरत नहीं है, उनकी सब्सिडी विड्रॉ की है और जो गांव में रह रहा आम आदमी रह रहा है, आईआरडीपी का लोग है, गरीब लोग है, उनको ये सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी। मैं स्पष्ट रूप से आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जिन कैटेगरीज का मैंने नाम लिया है उन कैटेगरीज की सब्सिडी विड्रॉ की गई है। बाकी सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, गरीब लोग, आईआरडी के लोग, ट्राइबल एरिया में लोग, हार्ड एरिया में जो लोग रहते, उनकी सब्सिडी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा जो है क्योंकि हमारा जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में भी और पोस्टें क्रिएट की गई हैं, जिसमें हमारे एक जीओआईटी का हमारा कैबिनेट सब कमेटी ने रिकमेंड किया था, हमारे हमीरपुर सबऑर्डिनेट बोर्ड्स में जो बहुत लंबे अरसे से जो रिजल्ट्स लटके हुए थे, कैबिनेट सब कमेटी ने जो है 903 कोड 903 और 939 कोड जो है वो कैबिनेट सब कमेटी रिकमेंड किया। आज कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दी है और हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को कहा है कि ये दोनों कैटेगरीज ऑफ रिजल्ट्स हैं, उसमें जो है आगे जो है आगे की जो है प्रक्रिया आरंभ करेंगे। इसके अलावा हमीरपुर राज्य चयन आयोग में 30 नई पोस्टें जो है वो क्रिएट की गई है, वो ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट बेसिस के आधार पे दूसरे डिपार्टमेंट्स में ली जाएगी, ताकि हमारे हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जो है वो जो पेंडिंग वर्क है और जो रिजल्ट की जो प्रोसेस है उसमें जो है तेजी आए। इसके अलावा 2 पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड एंड सप्लाई जो है वो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में जो है वो आज कैबिनेट ने स्वीकृत की है।
और जो है 4 पोस्टें जो हैं वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में है, राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा जो है जो बीडीओ ऑफिस में बीडीओ की जो है हमारे जो कार्डर स्ट्रेंथ है बीडीओज का वो 96 था। कार्डर पोस्ट बीडीओज की 96 पोस्ट थी और बहुत सारी पोस्ट ऐसी थी जो PODRDA लगता था या और लेवल होते थे। तो ब्लॉक बीडीओ की भी जो है वो नई 27 पोस्टें सैंक्शन की गई है, क्योंकि बीडीओज का कार्डर 96 पोस्ट का था, अब उसको बढ़ा करके 123 जो है 123 कर दिया गया है, 123 कर दिया गया है। इसके अलावा जो है और 2 पोस्टें जो है हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जो है विधि विभाग में विधि अधिकारी अंग्रेजी व 1 पोस्ट विधि अधिकारी इंग्लिश की जो है स्वीकृत की गई है। और इसके अलावा जो विद्या उपासक जो है, क्योंकि EGS में जो है विद्या उपासक लगे हुए थे 18 लोग हैं, उनको जो है अगेंस्ट द रूल JBT की पोस्ट के अगेंस्ट जो है उनको एडजस्ट जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा जो है सिविल हॉस्पिटल शाहपुर में जो है एक मेडिकल ऑफिसर डेंटल और डेंटल हाइजीनिस्ट की जो है पोस्ट है, इसको भी क्रिएट किया गया है। और एक फैसला जो लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रत्ती नचला स्पेशल एरिया जो है, ये भी क्योंकि रोड हेड पे था और ये अनकवर्ड था, इसको भी इस एरिया में जो है ले लिया गया है। बाकी तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज नहीं है। और 50 पोस्ट जो है 53 पोस्ट जो है वो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड जो है वो बनाए जा रहे हैं, ताकि हमारी जो हेली सर्विसेज जो है इम्प्रूव हो और हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्र जो है वो इस सर्विसेज से जुड़े। इस उसमें जो है 53 पोस्ट जो है वो अलग अलग कैटेगरीज की जो है वो हेलीपोर्ट्स पे जो है अंडर द स्कीम RCS उड़ान सैंक्शन की गई है। और 60 पोस्टें जो है पुलिस ऑफिशियल्स की भी जो है इस स्कीम के तहत जो आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा जो है राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो है और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में जो है फर्नीचर की स्वीकृति प्रदान की गई है। और 2 पैट स्कैन जो है मशीन्स है वो IGMC शिमला और राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए स्वीकृत की गई है। और स्पेक्ट स्कैन मशीन जो है वो IGMC शिमला के लिए स्वीकृत की गई है। ये भी दोनों की जो ये मशीन्स हैं ये विदिन 3 मंथ्स जो है इन हॉस्पिटल में जो है वो जो है इनको स्वीकृत किया जाए। यही कुछ फैसले जो है आज कैबिनेट में जो है लिए। नहीं, वो तो ऐसे ना, अब तो कैबिनेट ने जब उसको स्वीकृति प्रदान कर दी और ये पाया गया है कि उसमें ज़्यादा अनियमितताएं नहीं थी, कुछ कैटेगरीज ऑफ पोस्ट थी जिसमें कि जिन बच्चों के अगेंस्ट एविडेंस पाया गया था, तो वो उतनी पोस्टें जो है जैसे JOIT 819 है उसमें 7 लोगों के अगेंस्ट जो है वो एविडेंस था, तो वो 7 पोस्टें खाली छोड़ दी गई थी। जो अलग अलग कैटेगरीज की और पोस्ट है उनमें हमने आज कैबिनेट ने उनको गो हेड कर दिया है। अब उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है शुरू, अब JOIT 817 में डॉक्यूमेंटेशन चल रही है और अदर कैटेगरीज जो पोस्ट है उनकी भी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए जो है कमीशन को कह दिया गया है और जल्द ही जो है इनके रिजल्ट जो है वो निकाल दिए जाएंगे। जो बिजली वाला जैसे गांव में किसी के परिवार से अगर कोई जॉब में है तो उनको नहीं, देखो मैंने अलग अलग कैटेगरीज का आपको बताया है कि वो राशन कार्ड या आधार कार्ड के साथ मीटर को जोड़ा जाएगा और अगर वो इनकम टैक्स पे ही होगा तो उस कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। अब जिस तरह से मैंने आज विस्तृत रूप से आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने रेंट आउट किराए पे किया हुआ है। नहीं सर, उसमें भी पेज है कि मकान मालिक तो ठीक है, मकान मालिक के पास किराएदार है, कोई बेचारा दुकान में काम करता है, क्योंकि मीटर मकान मालिक के नाम होता है,
तो वो कैसे उसको डिफाइन करेगा? नहीं, वो तो देखो ऐसा ना, वो तो जो इनकम टैक्स पे होगा, जो उस कैटेगरी में नहीं आएगा, जिसकी इनकम कम होगी, उसको तो सब्सिडी कंटिन्यू रहेगी। जो इनकम टैक्स पे होगा, इनकम टैक्स पे मीन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न फाइल करता है, उस कैटेगरी में जो भी लोग आएंगे वो मीटर तो मकान मालिक के नाम नहीं, तो मकान मालिक ऐसा ना, मकान मालिक को अब देखो ऐसा ना कि क्योंकि प्रश्न ये है कि 1,000 करोड़ रुपया जो है हिमाचल सरकार को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना पड़ता है। अब जो वेल ऑफ लोग हैं, अब हम सरकार ने तो टॉप से सबसे शुरू किया है, मुख्यमंत्री को नहीं होगी, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं होगी, मंत्री को नहीं होगी, एमएलए को नहीं होगी, तो इसमें जो हमने निकाले हैं वो लोग निकाले हैं जो वेल ऑफ लोग हैं, उच्च पदों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको हमने इस कैटेगरी से निकाला है। और ये जो कैटेगरी निकली है, कोई बहुत बड़ी लार्ज संख्या के लोग नहीं होंगे, एट द मोस्ट 10%, 15% या 20% ऐसे लोग होंगे, मगर 80% लोगों को आज भी हिमाचल प्रदेश में जो सब्सिडी है 125 यूनिट फ्री सब्सिडी, वो कंटिन्यू रहेगी। हमने तो ये शुरुआत की है कि जो वेल ऑफ है, मिनिस्टर है, एक्स एमएलए है, चीफ मिनिस्टर है, ओडी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ बोर्ड और कॉर्पोरेशन है, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, अब इनकी कैटेगरी चाहिए 20,000 है या 50,000 होंगे, 1 लाख होंगे, पर जो वेल ऑफ लोग हैं, जो इस पैसे को, उनको तो सब्सिडी की जरूरत नहीं है, उनको सरकार या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सब्सिडी क्यों दे? तो ये बातें, इसमें जो गरीब लोग हैं, आम आदमी है, आईआरडीपी का व्यक्ति है, क्लास 4 एम्प्लॉय है, क्लास 3 एम्प्लॉय है, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। सर एक बात तो सर 300 यूनिट की बिजली देने की भी बात की, गारंटी उसका क्या होगा? नहीं, देखो जो हमने कमिटमेंट्स की थी, हमने ये कभी भी नहीं कहा था कि हम फर्स्ट मंथ या फर्स्ट ईयर में इनको पूरी करेंगे। हमने ओपीएस की बात की थी, हमने ओपीएस पहली कैबिनेट मीटिंग में करने की बात की थी, हमने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस को लागू किया। हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन देंगे। मुख्यमंत्री जी ने दूसरे बजट में महिलाओं को 1,500 रुपए पेंशन जो आरंभ कर दी है। आज हिमाचल प्रदेश की जितनी भी महिलाओं ने फॉर्म भरे, आज उनको 3-3 महीने की 4,500 रुपए के हिसाब से पेंशन मिल चुकी है। ठीक है, हमने जो कमिटमेंट्स की हैं, हमारे जो वायदे किए हैं, हम उनको करेंगे, मगर आज प्रदेश की वित्तीय हालत इस प्रकार की नहीं है कि ये सिस्टम कोलैप्स हो जाए, तो उससे किसी का भला थोड़ी भी होगा। आज हमको रिसोर्स मोबिलाइजेशन तो करना पड़ेगा। आज हमको उस वर्ग को जिसको जरूरत नहीं है, जो वेल ऑफ है, साधन संपन्न लोग हैं, उनको तो जो ये सब्सिडीज है या फैसिलिटीज है, उससे लेकर के हमें गरीब को तो देनी है ना। हमको गरीब को तो कंटिन्यू करना चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, गरीब आदमी हैं, जो साधन संपन्न नहीं है, वो उनको तो कंटिन्यू रहेगी, उनको तो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, राज्य में कितने हैं टैक्स पेयर्स और कितना इससे वित्तीय घाटा कम हो जाएगा हमारा? देखो, अब ये तो एक्चुअल हमें नहीं पता कितने टैक्स पेयर है, मगर जो टैक्स पेयर होगा वो वही होगा जो वेल ऑफ होगा। गरीब आदमी तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है, वो तो वेल ऑफ आदमी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। अब पीडब्ल्यूडी का A क्लास का कॉन्ट्रैक्टर या B क्लास का कॉन्ट्रैक्टर जो करोड़ों रुपए के काम साल में करता है, उसको सब्सिडी की क्या जरूरत है? आज पॉलिटिशियनों को, मिनिस्टर्स, एमएलएज, एक्स एमएलएज, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इनको थोड़ी करे। आज तो इस सरकार ने सबसे पहले अपनी बरादरी को बाहर निकाला है, नेताओं को बाहर निकाला है सबसे पहले। तो इसमें उच्च अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, एचपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, इनको बाहर किया गया। तो नहीं बहुत लोग। चलो जी, ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू।